बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल साकिब क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम जयशंकर प्रसाद जी का साहित्यिक परिचय पढ़ने वाले हैं, जो कि क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 2024 की बोर्ड परीक्षा में इसको जरूर तैयार करके जाना। 99 नहीं बल्कि 100% चांसेस है इसके आने के। आज की इस वीडियो को देखने के बाद जयशंकर प्रसाद के साहित्यिक परिचय के लिए कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है साहित्यिक परिचय, फिर लिखना कहाँ से, यहाँ से ध्यान दीजिए। शुरू से लिखना है महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी को काशी के वैश्य परिवार में हुआ था। ठीक है, इतना क्लियर है। क्या कहा जा रहा है? महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी को काशी के वैश्य परिवार में हुआ था। कहीं कहीं पर 1888 दे देता है, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, चाहे अब 1888 लिखो या फिर 1889। ठीक है, कोई भी आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो इतना क्लियर है। महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी को काशी के वैश्य परिवार में हुआ था और इनके पिता का नाम देवी प्रसाद साहू था। ठीक है, इनके पिता का क्या नाम था? देवी प्रसाद साहू। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जीवन संघर्ष करते हुए अनेक रचनाओं को जन्म दिए हैं। जयशंकर प्रसाद जी अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना किए, उसके साथ साथ उन्होंने अनेक रचनाओं को जन्म दिया है। इन्हें इनकी रचना कामायनी पर मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। यानी इन्होंने जो रचना की कामायनी, उस पर इन्हें पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार? मंगला प्रसाद पारितोषिक। ठीक है, इतना क्लियर है। फिर देखिए, जयशंकर प्रसाद का काव्य में प्रेम सौंदर्य प्रमुख विषय रहा है। ठीक है, नागरिक प्रचारणी सभा के उपाध्यक्ष भी रहे और 1937 ईस्वी को महान कवि का स्वर्गवास हो गया। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सिंपल भाषा में हमने बहुत ही शार्ट तरीके से बताया है। इस तरीके से अगर आप लिखते हो तो बोर्ड एग्जाम में जरूर से जरूर आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, और आसानी से याद भी हो जाएगा। अब देखिए, कृतियां में लिखना है। नाटक में आप लिखेंगे चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, राजश्री। ठीक है, उपन्यास में आप कंकाल, तितली और निबंध संग्रह में काव्य और कला कामायनी इनकी प्रमुख रचना है। इस कामायनी इनकी प्रमुख रचना है, इसको आपको हाईलाइटेड लिख देना है क्योंकि ये इनकी बहुत ही प्रमुख रचना है कामायनी। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे लिखना है आपको भाषा शैली। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है भाषा शैली। ठीक है, जिसमें आपको लिखना है मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, ये तो जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक है, उसके बाद माफ करना दोस्तों, गलती से मैथिली शरण गुप्त वाला हम बता दे रहे थे। तो अब देखिए, जयशंकर प्रसाद जी की भाषा शैली में आपको लिखना है प्रसाद जी की भाषा उत्कृष्ट, खड़ी बोली और इनकी शैलियों में परंपरागत स्पष्टता और नवीनता पाई जाती है। यानी इनकी जो भाषा थी वह खड़ी बोली थी और इनकी जो शैली है वह स्पष्ट रूप से और नवीनता यानी नए तरीके से इनकी भाषा शैली पाई जाती है। ठीक है, इतना क्लियर है। बहुत ही सिंपल भाषा में हमने लिखा, एक ही बार में आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हिंदी साहित्य में स्थान, इसमें आपको लिखना है प्रसाद जी हिंदी साहित्य में छायावाद, काव्य जनक तथा महान कवि के रूप में आज भी अमर है। देखिए दोस्तों, प्रसाद जी को गुजरे कई जमाने हो गए, लेकिन सबसे ज्यादा नाम और जीवन परिचय उन्हीं का पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक है, तो प्रसाद जी का जो जीवन परिचय है वह बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको अगर आप तैयार करके जाते हो तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 100% चांसेस है कि 2024 की बोर्ड परीक्षा में ये जरूर आएगा। और इस तरीके से अगर आप लिखते हो जैसा आज की इस वीडियो में मैंने बताया, तो एक भी नंबर आपके नहीं कटने वाले। दोस्तों 80 शब्दों में आपसे पूछा जाता है, पूरे 80 शब्दों में हमने इसे लिखा है और इसमें जो भी चीजें पूछी जाती हैं उन सभी चीजों को बताया गया है। जैसे देखिए, साहित्यिक परिचय पूछा जाता है, रचनाएं, भाषा शैली और हिंदी साहित्य में स्थान। जो लास्ट वाली हेडिंग है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टीचर इसे जरूर देखता है, हिंदी साहित्य में स्थान, तो इसे जरूर लिखना। और इस तरीके से आप जरूर लिखना। निबंध बहुत ही सिंपल भाषा में हमने लिखा है, एक ही बार में आपको याद हो जाने वाला। तो चलिए मिलते हैं आज से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।